विश्व फार्मासिस्ट दिवस पर 25 सितंबर के अवसर पर वाराणसी मंडल के चंदौली और वाराणसी फार्मासिस्ट समूह ने एक साथ मिलकर बाबतपुर स्थित काशी गंगेज रिसोर्ट में अखिल भारतीय फार्मासिस्ट एसोसिएशन के बैनर तले वाराणसी के औषधि निरीक्षक दय अधिकारी सीमान जुनेब अली एवं विवेक सिंह के गरिमामय उपस्थित में मनाया गया, जिसमें अपने अधिकारियों की लड़ाई हेतु संगठित होने पर जोर दिया गया। साथ ही साथ जहां दवा वहां फार्मासिस्ट की मांगों को बुलंद आवाज के साथ मांग की गई। आज यहाँ पे एक विश्व फार्मासिस्ट दिवस के प्रोग्राम में आए हैं हमारे फार्मासिस्ट साथियों ने, जिसको ऑर्गेनाइज किया है। और आज विश्व फार्मासिस्ट दिवस है, इसको पूरा विश्व मनाता है क्योंकि दवाओं के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में फार्मासिस्ट का एक बहुत ही महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट रोल है। दवाइयाँ रिसर्च से बनाने से लेकर के उसको डिस्ट्रीब्यूट करना, पेशेंट को सही डोज, सही जानकारी प्रदान करना भी फार्मासिस्ट ही करते हैं। तो इसलिए इनके उज्ज्वल भविष्य के लिए बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएँ। आज वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे है, जिसके उपलक्ष्य में फार्मासिस्ट एसोसिएशन के स्टूडेंट द्वारा ये प्रोग्राम रखा गया है। और इस वर्ष का थीम है फार्मासिस्ट मीटिंग ग्लोबल नीड्स। इसका मतलब ये है कि पूरे हेल्थ केयर सिस्टम में फार्मासिस्ट का क्या रोल है। आप जानते हैं कि जो भी हेल्थ केयर सिस्टम है उसमें जो मेजर पार्ट होता है मेडिसिन का होता है, और मेडिसिन बनाने से लेकर, रिसर्च से लेकर बनाने और फाइनल पेशेंट तक के पहुंचाने की जिम्मेदारी एक फार्मासिस्ट की होती है। एक फार्मासिस्ट ही रिसर्च करता है, उसको एक फिक्स डोसेज फॉर्म जैसे टैबलेट, कैप्सूल या इंजेक्शन फॉर्म में बनाता है, फिर उसको कंपनी से लेके होलसेलर और अल्टीमेटली रिटेलर तक पहुंचाता है। और एक फार्मासिस्ट ही डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पे उस दवाई को एक पेशेंट को देता है। तो फार्मासिस्ट का रोल पूरे हेल्थ केयर सिस्टम में बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और उसी उपलक्ष्य में आज एक प्रोग्राम रखा गया है। उसके संबंध में मैं अपने फार्मासिस्ट भाइयों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ इस दिन को, जो फार्मासिस्ट दिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है 25 सितंबर। हमारा फार्मासिस्ट का मेन मनाने का एक ही मकसद है कि जन को क्योर करना। हाँ, फार्मासिस्ट क्या करता है? फार्मासिस्ट करता है प्रत्येक दिन किसी न किसी का जान बचाने का काम फार्मासिस्ट करता है। वो अपने ज्ञान से, बुद्धि से, अपने क्वालिफिकेशन से प्रत्येक मनुष्य का सहायता करता है, हेल्प करता है, जिससे उसका जान बच सके। इस दिन के उपलक्ष्य में हम लोग फार्मासिस्ट डे मनाए। आज ये प्रोग्राम जो रखा हुआ है विश्व फार्मासिस्ट दिवस के अवसर पे, इसमें हमारे सारे चंदौली की भी टीम साथ में है। इस पूरे प्रोग्राम को हमारे फार्मासिस्ट वाराणसी के और चंदौली के लोग मिलकर आयोजित किए हैं, जिसमें मुख्य अतिथि हमारे औषधि निरीक्षक श्री विवेक जी और जुनेद अली सर रहे। और हमारा जो उद्देश्य था इस प्रोग्राम को करने का उद्देश्य ये है कि ज़िले में जो व्याप्त भ्रष्टाचार है, चाहे वो मेडिकल स्तर पे रहा हो, चाहे वो कॉलेज स्तर पे रहा हो, प्रोफेशन में कई कुरीतियाँ भर कर गई थी, और उसी मुद्दों को लेके हम लोग ये प्रोग्राम किए हैं। और यहाँ पे जो सैकड़ों फार्मासिस्ट उपस्थित हुए हैं, उनमें एक भाव जगाने की एक इच्छा जाहिर की है, जिसमें अभी जुनैद अली सर और हमारे दूसरे औषधि निरीक्षक विवेक सर ने हमको आश्वासन भी दिया है कि फार्मासिस्ट हेतु जो भी संवर्ग हेतु जो भी चीज़ें हैं वो उनके साथ खड़े रहेंगे, लड़ाई लड़ेंगे, क्योंकि वो भी खुद एक फार्मासिस्ट रहे हैं। और बाकी जो भी अवैध मेडिकल स्टोर और बाकी चीज़ें चल रही हैं, उनके अगेंस्ट एक सुनिश्चित कार्रवाई करेंगे। इसी साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आज 25 सितंबर है। 25 सितंबर के दिन हम लोग वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे मनाते हैं, और हम लोग की एक ही मांग है कि जहाँ मेडिकल हो वहाँ एक फार्मासिस्ट की नियुक्ति की जाए। और सरकार हर चीज़ में वैकेंसी निकाल रही है, बट फार्मेसी के लिए कोई वैकेंसी नहीं निकल रही है। इसके लिए भी हम लोग सरकार से लड़ रहे हैं कि कम से कम फार्मासिस्ट हित में भी काम किया जाए। और पूरा प्रयास हमारी ABP अखिल भारतीय फार्मासिस्ट एसोसिएशन कर रही है और आगे भी करती रहेगी। इसी के साथ
यहाँ पे सारे के सारे फार्मासिस्ट का एकत्रित हुए हैं सब लोग। वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे 2024 का ऑनर ये हम लोग हर साल 25 सितंबर को सेलिब्रेट करते हैं और ये जो परंपरा चली आ रही है वर्ल्ड फार्मासिस्ट सेलिब्रेशन का, ये 2009 से चली आ रही है और इसके उपलक्ष्य में हम लोग हर साल 25 सितंबर को पूरे के पूरे फार्मासिस्ट एक छत के नीचे आते हैं और जो दिक्कतें आ रही हैं या बंदा काम कर रहा है मैन्युफैक्चरिंग में या बंदा काम कर रहा है मेडिकल स्टोर पे या स्टॉकिस्ट पे कहीं भी काम कर रहा है, तो जो उनको प्रॉब्लम आ रही है, कहीं ना कहीं दिक्कतें आ रही हैं, तो उसको हम लोग कम करने के लिए यहाँ पे सारे के सारे लोग एकत्रित होते हैं और जो हमारे सीनियर सिटीजन होते हैं जैसे लाइक ड्रग इंस्पेक्टर, DLA, उनको भी बुलाते हैं और उनसे भी बातचीत करते हैं और समस्याओं का हल ढूंढने का प्रयास करते हैं और पूरी तरह से वो हम लोग का सपोर्ट करते हैं। इसी के लिए पूरा मनाया जा रहा है। इसी बात को रखते हुए हम धन्यवाद देते हैं पूरे फार्मासिस्ट डे को और वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे को सेलिब्रेशन को। थैंक यू। आज अंतर्राष्ट्रीय फार्मासिस्ट दिवस के अवसर पर अखिल भारतीय फार्मासिस्ट एसोसिएशन की वाराणसी एवं चंदौली टीम के साथ वरिष्ठ औषधि निरीक्षक श्री जुनैब अली सर एवं श्री विवेक सर के साथ हम लोगों ने मनाने का लक्ष्य साधा और यह कार्यक्रम उसी के उपलक्ष्य में हम लोग मनाए। हम लोगों की मांग रही है कि फार्मासिस्ट जहाँ दवा वहाँ फार्मासिस्ट, तो फार्मासिस्ट दवा के मैन्युफैक्चरिंग से लेकर उसके रिटेलिंग तक, उसके बीच में कड़ी मार्केटिंग से लेकर उसके सेलिंग के बीच में, ये सारी कड़ियाँ एक फार्मासिस्ट ही अच्छी तरीके से कर सकता है। क्योंकि दवा का डोजिंग रोग डॉक्टर डिसाइड करेंगे, डायग्नोस डॉक्टर करेंगे, लेकिन फार्मासिस्ट डोज उसका डिसाइड करेगा। क्योंकि हम लोग अपने फार्मेसी प्रोफेशन कोर्स के दौरान आयंगर फार्मूला, वेट बाय वॉल्यूम, बच्चों का डोजिंग, एडल्ट का डोजिंग, जेरियाट्रिक, पेडियाट्रिक, इन लोगों का डोजिंग हम लोगों को सिखाया जाता था। इसी क्रम में हम लोगों ने आज एकजुट हुए हैं एवं भारत के पहले फार्मेसी कॉलेज बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की धरती से यह कहना चाहते हैं कि जब हम लोगों का मोटिव एक है, लक्ष्य एक है, संवर्ग का भला होना, तो फिर हम लोग संगठनों के नाम पर अलग अलग क्यों बटे पड़े हैं। आप जेडेस मीडिया के माध्यम से मैं यह कहना चाहता हूं उन तमाम संगठनों के लिए कि आप एक उद्देश्य बनाइए, एक लक्ष्य साधा करिए जिसके लिए लड़ा जाए और अपने संवर्ग का भला हो। एक ANM और GNM कोर्स करके ये लोग नर्सिंग ऑफिसर कहलाए और हम लोग 4 साल के B.Pharma M.Pharma करने के बाद फार्मासिस्ट पद पर ही रह गए। हम लोगों के प्रोफेशन का बहुत ही शोषण हुआ है। इस शोषण को दूर करने के लिए और अपने प्रोफेशन में व्याप्त भ्रष्टाचार, अन्याय और दलालों के खिलाफ एकजुट होने के लिए हम लोग एक आह्वान करना चाहते हैं कि संगठनों की लड़ाई छोड़कर अपने लक्ष्य को महान बनाइए। वह लक्ष्य क्या है? फार्मेसी PCI, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, औषधि विभाग समेत कई ज्वलंत मुद्दे जो फार्मेसी संवर्ग में महत्वपूर्ण भ्रष्टाचार का जनक हैं। इन भ्रष्टाचारियों, इन दलालों के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए एकजुटता बहुत ज़रूरी है। जिन्हें हम आगे कर रहे हैं, जिनके लिए हम लोग आगे लड़ रहे हैं, जिन्हें फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया में बैठाने का हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं, वहीं बाद में अलग होकर एक नए संगठन का निर्माण कर रहे हैं। इससे क्या संदेश जा रहा है? इससे सिर्फ कुछ संदेश नहीं, इसमें सिर्फ और सिर्फ आपका हास और परिहास हो रहा है कि छोटा सा संगठन, छोटा सा संवर्ग आपस में इतना विभेद हुआ है कि उसका कुछ कहना नहीं। इन्हीं बातों के साथ मैं अपने बातों को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।